आप सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र कोक अपने YouTube चैनल कोक पब्लिकेशन सीकर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अपन आखिरी में चर्चा कर रहे थे भाजिकता के नियम से संबंधित। आज थोड़ा यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और जो भी और क्वेश्चन बच गए हैं उन सारे क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा पहले से अपना एक चैनल चल रहा है जहां पर महेश सर, राजपाल सर सक्षम सीकर चैनल पर आपको रेगुलर क्लास दे रहे हैं। काफी लंबे समय से ये चैनल चल भी रहा है, आप लोग वहां से रेगुलर क्लासेस भी ले रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूंगा। एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जीके बाई राकेश सर है, जहां राकेश सर और उनकी पूरी टीम है जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवार, पुलिस, रीट सब एग्जाम के लिए कंप्लीटली जीके, पूरा जीके ए टू जेड सब्जेक्ट वाइज वहां पर आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक दिया गया है प्यारे बच्चों। पूरा कंप्लीटली जीके है और रेगुलर वहां पर करंट जीके की क्लास हमेशा हर रोज आपको करंट जीके भी अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जरूर आप चैनल पे जाएगा और एक हर चीज को वहां पर भी आप बहुत इजी वे में, तो जीके एक तरफ आपका वहां हो जाएगा, मैथ्स यहाँ चल रहा है, साइंस वगैरह उस चैनल पे चल रहा है। तो आप बहुत इजी वे में लॉकडाउन के समय को बहुत सुटेबल रूप से और बहुत अच्छा सदुपयोग आप इस समय कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, चर्चा करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन लिखा पड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि कोई 6 अंक की संख्या है और संख्या आपके पास दे रखा है ए बी ए बी ए बी हमेशा किससे पूर्णतया विभाजित होगी। लिखा पड़ा है कि ए का मान 1 या 1 से बड़ा, जबकि 9 से छोटा या 9 के बराबर, या बी का मान, यानी ए और बी की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी क्लास में मैंने इन चीजों के बारे में आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि 7 और 13 होते हैं, उनको भी ये हर जगह यहाँ फॉलो करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी महत्वपूर्ण चीज ध्यान देना, आपके पास यहां लिखा पड़ा है ए बी ए बी ए बी, अथवा मान लीजिएगा ए बी की जगह लिखा आ गया कि अक्स वाई अक्स वाई अक्स वाई, या मान लीजिएगा यहां पर कोई जोड़ा दिया हुआ आ गया कि जैसे मान लो 4 7 4 7 4 7, कोई भी वैल्यू आ गई, 5 9 5 9 5 9, ऐसी कोई भी वैल्यू आ गई। मेरे प्यारे बच्चों, सोचना ही भी नहीं है, जब भी ऐसी कोई वैल्यू अपने पास आएगी हमेशा उन संख्याओं में 7 और 13 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 100% भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन मान लीजिएगा मोस्टली होता है क्या, जब इस प्रकार कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो उसमें ऑप्शन में अपने पास 7 और 13 दिया हुआ नहीं होता है, तो अपने पास दिक्कत आती है कि अपन किस वे में इस चीज को फॉलो कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। जैसे मान लो आपके पास, जैसे मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ आ गया 1 0 1, अगला ऑप्शन आ गया 1 0 1 0, अगला ऑप्शन 1 0 1 0 1, अगला ऑप्शन आ गया 1 0 1 0 1 0, और ये ऑप्शन आ गया 1 0 0 1। मेरे प्यारे बच्चों, 5 ऑप्शन आपके सामने लिखे पड़े हैं। चर्चा करते हैं कि किस प्रकार चीजों को अपने को यहाँ फॉलो करना है। ध्यान दीजिएगा, कोई नियम आपको रटना नहीं है, सीधा कंसेप्ट पे आइए। कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है कि जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, किस प्रकार और किस वे में फॉलो करेंगे। मेरे पहले बच्चों, ये दे रखा है ए बी ए बी ए बी। देखो, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लीजिएगा अपन इसमें भाग लगाना चाहें, अकेले ए का भाग नहीं जाएगा क्योंकि साथ में बी है, अकेले बी का भाग नहीं जाएगा। तो अपन यहाँ ए बी, क्योंकि ए बी एक जोड़ा आ रहा है, तो अपन अगर भाग लगाए तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी का भाग चला जाएगा। आगे वाले कैसे भी क्वेश्चन है, किसी नियम को नहीं पढ़ना, जो मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं, हर एक कंसेप्ट बहुत इजी वे में हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से अपन कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही ए बी का अपन भाग गया, ए बी का भाग गया, एक बार शेष बच गया 0। अब देखो अपन यहां लाएंगे ए में ए बी का भाग नहीं गया। मेरे प्यारे बच्चों, एक और मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर ए में भाग नहीं गया तो अपन यहां से बी लाएंगे। अब देखो होता है क्या, आपने छोटी क्लास से पढ़ रखा है कि गुरुजी एक बात बोलते थे कि टूटे भाग की बिंदी लाग जाए। भाग टूट गया, भाग टूट गया, और जब भाग टूट जाता है तो सुनने लग जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज वास्तव में इस चीज को समझा रहा हूं कि सुनने क्यों लगता है, वो सुनने लगाने की वजह क्या है, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों।
एक संख्या को लिया, ए आ गया, ए बी का भाग गया ए में, तो अपन ए बी का फाड़ा बोलेंगे 0 बार। तो जैसे ही 0 बार फाड़ा बोला, ए बी गुणा 0, ये हो गया 0 और ये आ गया 0। अब शेष बच गया ए और अब यहां अपन उतारेंगे बी को। तो ये वजह होती है कि जब दो संख्या उतारते हैं, इसका मतलब होता है कि भाग टूट जाता है। ये वजह होती है, भाग वास्तव में अपन भाग दे लेते हैं और वो भाग 0 बार जाता है, और यही वजह होती है अपन यहाँ 0 लिख देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए में भाग नहीं गया था तो अपन ने यहाँ पे ए के साथ बी और ले आए। अब भाग वापस चला गया, एक बार भाग चला गया, शेष बच गया, यहाँ पर भी 0 बच गया। अब यहाँ वापस ए उतारेंगे, भाग नहीं गया तो वापस अपने को बी को लेना पड़ेगा, तो ये 0 हो गया और ये ए बी का भाग चला गया एक बार। अपना रिजल्ट आ गया 1 0 1 0 1। इस प्रकार का कैसा भी कोई क्वेश्चन आए, कोई नियम आपको रटना नहीं है, सीधा इतना कंसेप्ट को समझना है कि वास्तव में इस प्रकार कोई क्वेश्चन आए तो यार यहाँ भाग जा किसका है, किस संख्या का यहाँ भाग जा रहा है, अपन उसी चीज को बहुत इजी वे में अपन लोग फॉलो कर पाएंगे। जिसका भाग जा रहा है उसका अपन लोग यहाँ भाग लगा देंगे और बहुत आसान वे में अपन लोग यहाँ चीजों को समझ पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझ सकता हूँ आप इस चीज को बहुत इजी वे में समझ पाए होंगे। जैसे मान लीजिएगा ये क्वेश्चन है, अब मैं इसी क्वेश्चन में जरा सा बदलाव कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और मैंने इतना ही क्वेश्चन में बदलाव किया है कि मान लीजिएगा एक 6 अंक की कोई संख्या है और संख्या मान ली बने ए बी सी और पूछ लिया कि ये हमेशा किससे पूर्णतया विभाजित है। अब देखो यार, ए बी सी हमेशा किससे पूर्णतया विभाजित है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबको पता है ए बी सी, इसका मतलब भाग किसका जाएगा, ए बी सी का भाग जाएगा, भाग गया एक बार, 0 बच गया। अपन ने यहाँ ए लिया, भाग नहीं गया, अब बी लाएंगे तो यहाँ 0 लग गया लेकिन भाग अब भी नहीं गया, यानी अब भी 0 बार जाएगा, तो यहाँ फिर सी लाएंगे तो एक 0 और आ गया और ये भाग चला गया 1 0 0 1। ये आपका ऑप्शन हो गया। मैं समझ सकता हूँ आप बहुत इजी वे में इस चीज को फॉलो कर पाए होंगे, बहुत आसान वे में आप इस चीज को समझ पाए होंगे, अपन समझ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं यही समझा देता हूँ, अपन एक क्वेश्चन यहाँ और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक जरा सा बदलाव कर दिया इसी क्वेश्चन में और इतना लिख दिया आपके सामने कि एक 4 अंकीय संख्या, ध्यान देना, एक 4 अंकीय संख्या अक्ष वाई हमेशा किससे पूर्णतया विभाजित होगी। अक्ष का मान वही मान लिया कि 1 से लेकर 9 तक है, y का मान भी कोई 1 से लेकर 9। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को कर पाएंगे यार कि अक्ष वाई। तो सबसे पहले अपन अक्ष वाई का भाग देंगे, भाग गया एक बार, अक्ष में भाग नहीं गया, इसका मतलब अक्ष के बाद y और उतारेंगे तो ये हो गया 0 और भाग चला गया 101। अपना आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिएगा, देखो यार ये वही चीजें जो अपन लोग पढ़ते वाले, अपना रिजल्ट आ गया 101। देखो एसएससी ने एक बार इस क्वेश्चन को पूछा था तो वहां पर 101 ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों 101 की बजाय एसएससी ने ऑप्शन दे दिया और वो ऑप्शन दिया था कि 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या। मेरे प्यारे बच्चों बात है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 के बाद हो गया 101। तो 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का मतलब होता है वह नंबर जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ना कभी 2 से ज्यादा ना कभी 2 से कम। इसका मतलब चाहे 101 आ गया या 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या बात है। मेरे विचार से आप बहुत इजी वे में इन चीजों को समझ पाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा अपन और आगे यहाँ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा पड़ा है कि 8 8 8 यानी 8 44 बार लिखा गया है, 37 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक और बेहतरीन कंसेप्ट बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि भाग 37 का है, यहाँ ये भी आ सकता है कि 7 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा, 11 का देने पर, 13 का देने पर कोई भी वैल्यू दिया हुआ सकता है। तो यार इसमें कोई ना कोई तो ऐसा कोई लॉजिक दिया हुआ होगा कि यार क्यों दिया जा रहा है, कोई इसकी वजह होगी। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये लिखा पड़ा है अपने पास 8, देखो समझते हैं कंसेप्ट को बहुत इजी वे में, चाहे कितनी बार लिखा गया, अपन लोग 37 का भाग दे रहे हैं, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। देखो 8 का भाग लगाएंगे, अगर अपन लोग यहाँ 8 का भाग लगा रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 37 का भाग लगा रहे हैं
तो 37 का भाग चला गया 2 बार, तो ये हो गया 37 गुणा 2, अपने पास 74 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों शेष बच गया अपने पास 4 और शेष बच गया 1, 14। अब अपन यहां से 8 लेंगे। अब 148 में अपन 37 का भाग देंगे। मेरे प्यारे बच्चों 148 में 37 का भाग पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब शेष बच गया 0। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, ध्यान देना, मैंने 8 को केवल 3 बार लिखा है तो 0 शेष बच गया, समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिएगा मैं 8 को 3 बार की बजाय अगर मैं 8 को 4 बार लिख देता, सेम वही प्रोसेस, 37 का भाग 2 बार गया 74, शेष बचा 14, अपन ने यहाँ 8 उतार लिया, 37 गुणा 4 148। ध्यान देना शेष बच गया 0, अब अपने पास बच गया यहाँ पर 8। इसका मतलब प्यारे बच्चों भाग जाएगा नहीं, भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब यहाँ 0, अपने को शेष देखना है, इसका मतलब यहाँ शेष जो बचा है वो शेष 8 बच गया। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अगली भी यहां से एक और महत्वपूर्ण बात आप लोग, जैसे मान लीजिएगा 8 3 बार था, 8 4 बार था। अब जैसे मान लीजिएगा मैंने 8 को यहां लिख दिया 5 बार और अपन अब वापिस भाग दे रहे हैं यहां पर 37 का। प्यारे बच्चों 37 का भाग 2 बार चला गया, ये हो गया 74। आपके पास जो रिमाइंडर बच गया वो बच गया 14, यहां से आ गया 8। 37 का भाग यहां चला गया अपने पास 4 बार, यहां से वापिस 8 लिया, भाग नहीं गया तो एक बार 8 अपन ने और ले लिया और ये 0। 37 का भाग चला गया 2 बार और अपने पास जो शेष बच गया वो बच गया मेरे प्यारे बच्चों 14। अब जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं देखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण चीज मेरे प्यारे बच्चों। देखो 8 3 बार था, शेष बचा 0। 8 4 बार था, शेष बचा 8। 8 5 बार था, शेष बचा 14। सुनेगा सबसे महत्वपूर्ण है। अब जैसे ही 8 6 बार होगा, इसका मतलब 14 शेष बचा हुआ है, तो यहां से 8 लेंगे तो ये हो जाएगा 148 और 148 में 37 का भाग पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब 0 शेष बच गया। यानी जैसे ही 8 6 बार आया 0 शेष बच गया। अपन ये बोल सकते हैं यदि 8 7 बार होगा, इसका मतलब शेष बचेगा 8। 8 8 बार होगा तो शेष बचेगा 14 और 8 जैसे ही 9 बार होगा तो शेष बचेगा 0। यानी ये बोल सकते हैं कि जैसे ही अपन 8 को 3 बार लिखेंगे सेम टाइम, अगर सेम वैल्यू है उसको 3 टाइम अपन लिख रहे हैं, इसका मतलब शेष बचेगा 0। अब ये मत सोच लेना कि ऐसा 8 में ही होता है। अगर अपन 6 को भी 3 बार लिखकर 37 का भाग देंगे तो भी 0 बचेगा। अब ये नहीं कि 6 को 4 बार लिख दिया तो 0 नहीं, भाई 4 का मतलब वहां पर जो बच गया वो 4 बच जाएगा, या 6 है तो 6 बच जाएगा। अगर 6 मान लीजिएगा 5 बार होता तो 6 और 6 66 होता, 66 में अपन 37 का भाग देते। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि यदि किसी एक नंबर को अपन 3 बार लिखते हैं, 3 टाइम्स उसी नंबर को लिखते हैं और यदि उसमें 37 का भाग दिया जा रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि उसमें शेष बचेगा हमेशा 0। तो अपन मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 8 को 3 बार लिखा तो 0 बचा, तो मैं ये बोलता हूं अगर 8 को 15 बार लिखेंगे तो 0 शेष बचेगा, 16 बार लिखेंगे तो 8 बचेगा, 17 बार लिखेंगे तो 14 बचेगा। लेकिन मैं ये बोल दूं कि अपन ने 8 को मान लो 18 बार लिखा तो 0। यहां 8 कितनी बार लिखा गया, 44 बार लिखा गया, तो देखो हर 3 बार में 0 शेष बचता है। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि यदि 8 42 बार होता, क्योंकि लास्ट में 42 ही 3 का गुणज है, तो अगर 8 42 बार होता तो 0 शेष बचता। 43 बार होने का मतलब एक बार ज्यादा होगा, तो 42 बार में 0 शेष है। 43 बार 8 होगा तो 8 शेष बचेगा और 44 बार लिखा गया, इसका मतलब शेष क्या बचेगा, 14 शेष बचेगा। यानी अपना जो आंसर आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, 14 यहाँ अपना आंसर आ जाएगा। मैं समझ सकता हूँ बहुत इजी वे में आप इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक और मैं यहाँ बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। इसी चीज पे अपन लोग ध्यान देते हैं, एक संख्या को लिखते हैं और चर्चा करते हैं कि वास्तव में क्या ऐसा सभी संख्याओं के साथ ही होता है क्या, कि सभी संख्याओं के साथ होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा है ये 5 लिखा है और मैंने बोल दिया कि अपन ने 5 को लिख लिया, मान लीजिएगा अपन ने 5 को लिखा है 64 बार, तो 64 बार 5 लिखा गया है और 37 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा। 100% मैं एक बात आपको बता दूं, यहीं पर
अगर 5 को 3 बार लिखेंगे तो 0 शेष बचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आप 5 को 3 बार लिख लो। 37 का आप भाग लगा लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 37 का भाग चला गया एक बार। अगर इसमें से 55 में से 37 घटाएंगे, शेष बच के अपने पास 18। 5 और ये 37 का भाग चला गया 5 को। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं हर 5 3 बार होगा तो शेष 0 बचेगा। 5 6 बार होगा तो भी 0 बचेगा। 9 बार होगा तो भी 0 बचेगा। 12 बार होगा तो भी 0 बचेगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यदि 5 63 बार है तो 0 बचेगा। अब यहाँ 5 64 बार है, इसका मतलब आगे अपन 5 ले लेंगे, यानी यहाँ 5 ही बचेगा। भाई 5 3 बार लिखा होने पे 0 बचा है। अगर 5 4 बार होगा तो यहाँ 5 ही बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ आंसर आ जाएगा 5 शेष आ जाएगा। मान लीजिएगा ये 65 बार होता, इसका मतलब 5 नहीं शेष बचता 55, और अपन 55 में 37 का भाग लगा लेते और अपना जो आंसर आ जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 आंसर आ जाएगा। यानी हर 3 बार में 0 शेष, हर 4 बार में जस्ट वह अंक, और हर 5 बार में वो 2 अंक आएंगे तो वहां भाग और लग जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यदि 5 64 बार है तो यहाँ शेष बच जाएगा 5, अपना आंसर आ जाएगा। मेरे विचार से आप इस पूरे कंसेप्ट को बहुत इजी वे में समझ पाए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपन ने अभी चर्चा किया था, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको इस प्रकार करवाए थे। अब देखो एक बहुत बेहतरीन चीज जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी भी आपके पास जैसे मान लीजिएगा कोई भी संख्या मान लीजिएगा वो 6 अंकों की है, देखो इस वे में कोई क्वेश्चन आता है तो वहां 6 अंकों की 12 अंकों की इस प्रकार वे में दिया हुआ था। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 14 बार आ रहा है, कोई वजह होगी जहां दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि कोई भी संख्या 6 अंकों की है, पहली चीज उसके 6 के 6 अंक यदि समान है, कोई भी लिखा गया है चाहे वो 6 के 6 अंक समान है। दूसरी बात, यदि कोई संख्या 6 अंकों की है और वो 2-2 के जोड़े के रूप में अक्षवाई 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 अथवा ए बी या कोई भी संख्या दे दिया 23 या मान लीजिएगा 6 अंकों की संख्या 3-3 के जोड़े के रूप में XYZ ABC 541 अगर इस वे में कभी भी दिया गया है तो वह संख्या हमेशा सोचना ही नहीं है 7 और 13 से पूर्णतया विभाजित होती है। हालांकि देखो एक तरीका और भी है, तरीका ये है जैसे मान लो मुझे ये अनुमान लगाना है कि क्या ये संख्या एक तीनों का नियम होता है, स्पेशली नियम होता है 7, 11 और 13, इन तीनों का एक बहुत बेहतरीन नियम होता है। और वो बेहतरीन नियम है क्या समझिएगा, मैं यहाँ बता दूं थोड़ा सा कि जब भी 7, 11, 13 का भाग लगाना होता है, हालांकि 11 का अपन सबसे बेहतरीन तरीका पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों जब 7, 11 और 13 का भाग लगाना होता है तो अपन संख्या के 3-3 के जोड़े बनाएंगे। अब अपने पास तो यहाँ केवल 4 ही अंक है तो 3-3 के जोड़े कैसे बनाएंगे, ये अंतिम 3 संख्या ले ली, यहाँ ये 3 हो गया। अब यहाँ 3 नहीं बनी तो ये लीजिएगा भाई ये 3 का जोड़ा बना दिया। मान लीजिएगा संख्या आ गई अपने पास 4, 5, 2, 3, 9, तो ये संख्या लीजिएगा और ये 0 लगा के ये 3-3 का जोड़ा बना लिया। अब अपने को करना क्या है, जो 3-3 का जोड़ा है उनका अंतर देखना है। 3-3 का जोड़ा है उनका अंतर देखना है। अगर अंतर में 7 का भाग चला गया तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतया विभाजित है। अगर अंतर में 11 का भाग चला गया तो वह 11 से पूर्णतया विभाजित है। अगर अंतर में 13 का भाग चला गया तो वह संख्या भी 13 से पूर्णतया विभाजित है। ऐसा भी बोला जा सकता है। इतना कोई अपने को ज्यादा डीपली यहाँ इतना कोई विशेष है नहीं, जो क्वेश्चन बन के आ रहे हैं कि कैसे कैसे बन के आए हैं, कैसे कैसे और आ सकते हैं, मैं उन सारी बातों पे चर्चा कर लेता हूँ कि कैसे भी। हाँ यही तरीका है अपन जो यहाँ फॉलो कर रहे हैं, बात सेम वही है लेकिन उसको बहुत आसान वे में मैं चीजों को यहाँ समझाए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत इजी वे में अपन चीजों को समझ सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस वे में आ रहा है अपन उन चीजों पे चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि कोई 6 अंकीय संख्या आपके पास दे रखा है,
तो या तो उसके 6 के 6 अंक सभी अंक समान होंगे, तो समान होंगे, या संख्या 2 2 के जोड़ों के रूप में होगी अथवा संख्या 3 3 के जोड़ों के रूप में होगी। तो उन संख्याओं में हमेशा 7 और 13 का भाग हमेशा पूरा पूरा जाएगा। देखो इस कंडीशन में 11 का भाग भी जाता है, ऐसा नहीं 11 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन हर बार से कोई भी वैल्यू बन के आ रही है 7 और 13 का भाग हमेशा पूरा पूरा जाएगा अगर ऐसी कोई भी कंडीशन दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं। सामने देखो क्वेश्चन लिखा पड़ा, चलो मैं इस 23 को जरा सा बदल दूं। मान लीजिएगा 23 यहाँ लिखा, अपन ने इसको लिख दिया 2 9 2 9 2 9 और अपन ने यहाँ 2 9 लिख दिया। कैसे 29 29 29 ये 29 14 बार लिखा गया, तो 7 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता दिया कि अगर इस प्रकार कोई भी वैल्यू आपके पास आएगी तो अपने को ये देखना है 29 यानी 2 2 का जोड़ा बन रहा है। अगर 2 2 का जोड़ा बन रहा है इसका मतलब 3 जोड़े 2 2 के बनेंगे यानी टोटल 6 अंक होंगे। इसका मतलब हर 6 अंक पर 0 शेष आएगा, तो 6 अंक पे 0 शेष आ गया। उसके बाद 12 अंकों पे 0 शेष आ गया। अब क्वेश्चन लिखा है ये 14 बार लिखा गया है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये जैसे ही अपने पास 3 बार लिखा हुआ होगा, क्योंकि 3 बार में यहाँ 6 अंक हो जाएंगे, इसका मतलब 12 बार लिखेगा तब तब तो शेष 0 ही आएगा। अब 12 बार में तो शेष 0 आ गया, 14 बार लिखा है, इसका मतलब 29 को 2 बार और लिखा गया है। क्योंकि यहाँ 3 बार लिखने पर 6 अंक हो गए, तो हर बार जैसे ही 3 बार लिखेगा शेष 0 बच जाएगा। तो 12 बार लिखने में तो शेष 0 बच गया, 2 बार और लिखना है। अब अपन लोग इस संख्या में बहुत इजी वे में 7 का भाग लगा सकते हैं, वही अपना आंसर आ जाएगा। 7 पे लग रहा है, चाहे 13 का भाग दिवाया जा रहा है, कोई भी लगवाया जा रहा है, चाहे 11 का भाग लगाया जा रहा है, बहुत इजी वे में सबके लिए यही कंसेप्ट है। बहुत आसान वे में अपन चीज को क्लियर कर पाएंगे। अब 7 का भाग लगा लिया, 7 गुणा 4 28 हो गया, शेष बच गया 1, ये आ गया 2। 7 का भाग 1 चला गया, ये शेष बच गया यहाँ 5 और ये हो गया 9। तो ये भाग देंगे अपन, 7 गुणा 8 होता है 56। और मेरे प्यारे बच्चों अपना फाइनली जो आंसर आया वो आंसर कितना हो गया 3, अपना शेष बच गया। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं क्वेश्चनों पे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपने पास एक क्वेश्चन है, यदि 3 की पावर 2n माइनस 1 हमेशा किस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित होगी जहां n कोई एक प्राकृत संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो ध्यान देना, किसी भी प्रकार से आपको मैं बता चुका हूं, अपने को सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, एन कोई भी प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पर आप रूल रेगुलेशन रखने के मत लगो, कंसेप्ट को समझो। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर यानी जो 1 से शुरू होती है। तो देखो जब भी इस वे में कोई भी क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, सबसे छोटी संख्या जो प्राकृत होती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप एन का कोई भी मान रखो, 1 2 3 4 कोई भी मान रखो और स्टार्ट कीजिएगा 1 से। क्योंकि अपने को याद रखना कि हमेशा ऐसी कौन सी संख्या जिसका हमेशा भाग आना चाहिए और वो उन सब में बड़ी होनी चाहिए, यानी कि उसका भाग हमेशा जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, जब इस वे में कोई क्वेश्चन आए, अपन ने n बराबर जैसे ही देखो 1 रखा तो ये हो गया 3 की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि 3 की पावर 2 का मान 9, 9 में से 1 गया तो ये हो गया 8। अब सबसे पहले अपने पास आ गया 8। अब अपन ये लगाए 8 में किस किस का भाग जा रहा है, 8 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। लेकिन अपने को ये ज्ञात करना है कि किस सबसे बड़ी संख्या का, तो 8 में केवल इतनी संख्याओं का भाग जा रहा है। अपने पास ऑप्शन में 8 लिखा पड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों आप n का कोई भी मान मानिएगा, हाँ मैं समझ सकता हूं कि जिस संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा वहां 1 2 4 और 8 का भाग भी पूरा चाहिए जाएगा। अपने को बड़ी लेनी है तो उनमें बड़ी 8 अपने आप आ गई, तो अब इनका भाग तो यहाँ अपने आप आ गया है। अब आप n का कोई भी मान रखिएगा, हो सकता है कहीं 12 का भाग भी चला जाएगा, हो सकता है कहीं पर 20 का भाग भी चला जाएगा, लेकिन हमेशा हर कंडीशन में भाग जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों वो संख्या केवल और केवल 8 है। आप n की जगह जैसे ही 2 रखोगे तो 2 गुणा 2 ये हो गया 4, 3 की पावर 4 का मान हो गया 81 माइनस 1 80। हो सकता है 80 में 20 का भाग जा रहा होगा, लेकिन बात है किसका भाग हमेशा जाना चाहिए, वो मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ 8।
n बराबर 3 रखोगे, 3 गुणा 2 6, 3 की पावर 6। और प्यारे बच्चों 3 की पावर 6 का मान हो गया 729। 729 में से एक गया हो गया 728। 100% यहाँ पर 8 का भाग पूरा पूरा। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर लोग चर्चा करते हैं। बच्चों देखो ध्यान दीजिएगा, सामने क्वेश्चन लिखा पड़ा गया है, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है आपके पास जो अपन ने पहला पढ़ा था। किसी भी वे में क्वेश्चन दिया हुआ आ रहा है कि n³ माइनस n गुणा n माइनस 2 के रूप में प्रत्येक संख्या को हमेशा पूर्णतः विभाजित करेगी जहां n 2 से बड़ी एक प्राकृत संख्या है। अब यार 2 से बड़ी क्यों दिया गया है? क्योंकि ये n का मान अगर 2 रखेंगे अपन, 2 माइनस 2 0 हो गया है, एक रखेंगे तो ये 0 हो गया। कल आपको बताया था 0 में संचार की सभी संख्याओं का भाग पूर्णतः जाता है। तो 2 से बड़ी तो n का मान 2 से बड़ी तो अपन 3 रख लीजिएगा। देखो जैसे ही 3 रखोगे तो 3 का क्यूब हो गया 27, 27 माइनस 3, और ये हो गया पहले बच्चों 3 माइनस 2, तो ये हो गया 24। अब अपन कहते हैं सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 24 ही है यहाँ पर कि जिसका भाग पूरा पूरा जा रहा है। वो एक अलग बात है कि जहां 24 का भाग जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वहां 1 2 3 4 6 8 12 इनका भाग भी पूरा पूरा जाएगा। सबसे बड़ी की बात किया जाए तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 24। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन कीजिएगा, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो हर प्रकार का, हर वे का क्वेश्चन कीजिएगा। वीडियो को बार बार आप लोग रिपीट करते रहेगा जिससे आपका हर कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में क्लियर हो पाए। मैं आशा करता हूं आप बहुत इजी वे में और बहुत आसान वे में इन चीजों को समझ पाए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।